अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम ज़ा शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होंगी और आप उनको शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा करने के लिए। दोस्तों, आपके सामने जो आपको ये प्लेट में पड़ी हुई नज़र आ रही है, इसको सालम मिस्री बोलते हैं। इसको देख लीजिए आप, कैमरा फोकस करेगा तो हाँ जी, ये देखिएगा। इसको सालम मिस्री बोलते हैं और ये बताता चलूँ आपको कि इसको अरबी के अंदर इसका नाम जो है खुसियतुस सालब है और फ़ारसी में इसको खाना रुबाह कहते हैं और मतलब इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अंग्रेज़ी में इसको सैलिब कहते हैं और इसकी अक़साम जो है कई किस्म की होती है और ये तकरीबन पाकिस्तान में जो हमें मुयस्सर है वो यही है, यही मिलती है तकरीबन। और इसकी जो मकाम पैदाइश है वो आपको बताता चलूँ, अफ़गानिस्तान, रोम और मिस्र, इन तीन मुल्कों में इसकी पैदाइश है। अफ़गानिस्तान, रोम और मिस्र। और इसका मिजाज जो है गरम तर है, ये दर्जा अव्वल में। इसका मिजाज जो है गरम तर दर्जा अव्वल में। अब इसके फ़वाइद की बात करते हैं। दोस्तों, इसके फ़वाइद तो बेबहा हैं, जितने बताए जाएँ उतने कम हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। अगर आपके सामने कभी किसी मुग़ल्लस का नाम आ जाए, सफ़ूफ़ मुग़ल्लस का नाम आ जाए या माजून मुग़ल्लस का नाम आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें सालम मिस्री जो है ज़रूर पाई जाती है, क्योंकि ये मेन जुज़ है। दोस्तों, मुकव्वी आसाब है, मतलब आसाब को ताकत देती है, और मुकव्वी बा है, मर्दाना ताकत बढ़ाती है, और मादा मनविया को भी बढ़ाती है, मतलब मादा मनविया को पैदा करती है, और जिस्म को मोटा करती है। मतलब कि आपके जिस्म को, जैसे आप स्मार्ट हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आपका जिस्म सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपके जिस्म पर मोटापा आना शुरू हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सफ़ूफ़ वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, और कुछ मतलब जो है हुक्मा हैं जो इसको हलवे के तौर पर भी इस्तेमाल करवाते हैं, मतलब हरीरा बनाकर, हलवा बनाकर, मुख्तलिफ उसमें सालम मिस्री भी होती है और दो चार चीज़ें, जैसे कोई सफ़ूफ़ वगैरह बना के दूध में पकाने के बाद उसका हरीरा बना लिया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और इसका जो सबसे नफ़ा ख़ास है, मतलब जो जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मतलब कि मुकव्वी बा है और मादा मनविया की पैदाइश, मतलब उसकी अफजाइश करती है, उसको बढ़ाती है। और अभी इसका नुकसान क्या है कि ये गर्म मिजाजों में, ख़ुसूसन मतलब जिनका मैदा कमज़ोर होता है, उनके लिए मुज़र है। अब अगर उनके लिए मुज़र है तो उनका मुसले क्या होगा वो भी आपको बता देता हूँ। उसका मुसले जो है स्कंजबीन है, मतलब जैसे वो लीमू का पानी होता है वो इसका मुसले है, और या आबे कासनी या कासनी का पानी इसका मुसले है। मतलब अगर आप किसी नरम मैदे वाले को, जो हाजम नहीं, जिसके मैदे में हजम नहीं होता, अगर आप उसको इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके लिए इसका मुसले साथ होना ज़रूरी है। अब इसकी खुराक पर बात कर लेते हैं कि इसकी खुराक 3 माशा से 5 माशा तक जो है इसकी खुराक है। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं कि यहाँ मतलब मैं खानेवाल से हूँ, तो खानेवाल सिटी से हूँ, तो मुझे ये यहाँ पे 125 रुपये तोला मिली है। आपके शहर में रेट मुख्तलिफ हो सकता है, 100 भी हो सकता है या 150 भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके तकरीबन राउंड अबाउट ही रहेगा ये रेट। तो इस रेट में आपको ये आसानी से मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जाते हुए फिर आपको याद दहानी करवा दूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।